वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। इस वक्त गाइस मैं कैलकट में हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। मैं अभी आपको मिलवाऊंगा उससे। एक्चुअली वो कुकिंग कर रहा है, तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है। वीडियो भी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने अभिषेक भाई तो यहाँ पर मील चल रही है, मील की तैयारी हो रही है। क्या बना रहे हो भाई? अरे ये है खिचड़ी, उसमें वेजीज और ये सब पुलाव टाइप। हाँ, पुलाव टाइप। और ये पूरा चिकन बन के रेडी है। हाँ, तो बस ये 3 दिन का हो जाता है। मतलब दिन में एक ब्रेस्ट पीस, ये एक्चुअली चिकन बोनलेस थाई है। ठीक है। और ये मील मतलब कार्ब्स के लिए, और ये प्रोटीन और तो अभी मैंने वो वहाँ आपने देखा था वो मील प्रेप के डब्बे लेके आया हूँ मैं। तो उसमें मैं भर दूंगा। अभी 3 दिन के डब्बे में भर देता हूँ। अच्छा ये वाले ठीक है। ये माइक्रोवेवेबल यूज एंड थ्रो होते हैं। ठीक है भाई, अपने अच्छा जिम वगैरह जाते हैं, ऊपर डब्बे देख लो पड़े होनी चाहिए ना, मतलब ये डब्बा पड़ा ऊपर प्रोटीन का। तो बढ़िया है, जाना चाहिए। मतलब ठंड है तो जाना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज होती है तो अच्छा ही होता है। हाँ, और ठंडियों के मौसम में बॉडी बहुत अच्छी बनती है। बिल्कुल, इसलिए ठंडी गेनिंग का सीजन होता है। यहाँ तो सारा साल ही ठंड रहती है। हाँ, चलो अभी बहुत सारी बातें करनी है इनके साथ बैठकर बातें करते हैं अभी। तो अभिषेक भाई, आप इंडिया से कहाँ से सबसे पहला? तो मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं पला बड़ा पुणे महाराष्ट्र में ही हूँ। ठीक है। तो वहाँ ही रहता हूँ। तो वहाँ पे स्टडी वगैरह आपने क्या की थी? हाँ, मतलब बचपन से मैं वही पला बड़ा हूँ। तो और मेरा एजुकेशन एक्चुअली बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी हुआ है फ्रॉम सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने 2 साल जॉब किया वहीं। तो एक लंदन बेस्ड कंपनी थी साइबर सिक्योरिटी वाली। ठीक है। तो वहाँ पे मैं जॉब करता था 2 साल एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर। सो वो एक सॉक बेस्ड कंपनी होती है। तो अच्छा, मुझे ना स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, मेरे को भी आते हैं कि आपने यूके क्यों चूज किया ना, और भी कंट्रीज हैं। तो मैं आपको ये पर्सनली पूछूंगा कि आपने यूके क्यों चूज किया? तो काफी स्टूडेंट के दिमाग में यार मतलब जब बैचलर्स एक बार हो गई और आप एक बार जॉब करते हो ना, तो आपका मतलब स्टडी करने का मन नहीं होता, बट आपको आगे बढ़ना ही है ऑफ कोर्स। मतलब हर कोई चाहता है कि वो लाइफ में आगे बढ़े, तो उसको एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो अगर मैं दूसरी कंट्रीज चूज करता तो वहां पे 2 साल का मास्टर्स होता है। अच्छा, और मेरे लिस्ट में बहुत सारे थे। मतलब यूएस था बिकॉज वहां पे सिलिकॉन वैली है अलग अलग, बिकॉज वहां पे टेक की बहुत अच्छी कंपनीज है। फिर दूसरा था कनाडा, बट वेदर ऑफ कोर्स ये सब बाकी के बहुत अच्छे खासे फैक्टर्स मैटर भी करते हैं। और तीसरा था जर्मनी था। एजुकेशन फ्री है, बट देन वही होता है कि वहां पे लैंग्वेज बैरियर आ जाती है। तो यूके सही लगा। और मैं जब आने वाला था तभी पीएसडब्ल्यू आ गया, आपको तो पता है। तो पीएसडब्ल्यू ने बहुत मतलब यही कर दिया कि नहीं, अब यूके ही जाना है। और मुझे यूके का कल्चर और मतलब घूमना फिरना, अगर आप प्लेसेस देखोगे कंट्री साइड, वो अच्छे लगते हैं। तो और 1 साल का ही मास्टर्स है। हाँ, बाकी फीस भी अगर आप फीस कंपेयर करोगे तो यूएस में आप अगर इंडिया से जाओगे तो 2 साल में आपके 55 to 60 लाख। मेरा अभी दोस्त वही है साइबर सिक्योरिटी में, तो उसने ऑलमोस्ट 55-60 लाख रुपीज मतलब फॉर एजुकेशन। और यहाँ पे अपना मतलब कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की फीस ही 6900 है। हाँ, इतनी है पूरे कोर्स। तो वो बहुत फैक्टर मैटर भी करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने बाहर जाना है। तो इसने पूरा आपको बताया कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, मतलब आप रिसर्च करना बहुत अच्छे से कि आप मतलब बहुत अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोर्स अगर आप सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो, अगर जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ, तो मुझे फैक्टर मैटर करता था कोर्स मॉड्यूल्स। और बाकी के फैक्टर्स है जो है वेदर, फिर आपके फीस टोटल, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऐसे बाकी के बहुत सारे छोटे छोटे। आपको ये लगेगा कि ये छोटे छोटे, बट ये बहुत बड़े चीज बन जाती है बाद में ये फैक्टर्स। तो अभी आपको चलो यहाँ पर तो आपको भी 2-3-4 महीने हो गए। 4 महीने तो हो गए, काफी एक्सपीरियंस हो गया। हाँ। तो फिर यहाँ का माहौल कैसा लगा? वेदर वगैरह कैसा है? यार वेदर तो आपको भी पता है, आपने दिखाई दिया वीडियो में। वैसे मैं बता दूं, यहाँ आने से पहले मैं पाजी के वीडियो देखता था। मैं सब्सक्राइबर था, मेरे घर वाले भी देखते हैं। तो मैं पाजी के वीडियोस देखता था। और वेदर तो आप ये पाजी तो दिखाई देते हैं वेदर कैसा है। इतना भी बुरा नहीं है कनाडा में। हाँ, मतलब कनाडा में बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है। अभी थोड़े दिन एक दिन की वापस कल की बात है, विंटर स्टॉर्म आया हुआ। हाँ, फ्रेंड बता रहा था। तो वही यहाँ पे भी वैसे एक्सट्रीम नहीं होता, बट ठंड वंड होती रहती है। बीच में यहाँ पर कभी चला जाता है। बारिश तो यही बात ने तो बताया था, बारिश 200 दिन तो होती रहती है। ठीक है, इतना बुरा नहीं है मतलब। मस्त लगता है वैसे। तो
इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो अभी आप कोर्स यहाँ पे एक सेमेस्टर आपका हो गया ना? हाँ, हो गया। तो ये कोर्स अभी आप रेकमेंड करते हो कि अगर किसी स्टूडेंट ने आना है तो कोएंट्री यूनिवर्सिटी में ये हाँ, मतलब अगर कोई आईटी बैकग्राउंड से है तो वो ये कोर्स चूज कर सकता है ऑफ कोर्स, बट फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने साइबर सिक्योरिटी मुझे देख के लिया है, या फिर उसको खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में तो मैं रेकमेंड करूँ कि हाँ ऑफ कोर्स ये एक इमर्जिंग फील्ड है बहुत, मतलब आगे इसका बूम है, अभी से ही बूम है बट आगे इसका और बूम आएगा। जैसे आपने मतलब आप पेपर पढ़ते हो तो वहां पे ये हैक हुआ, वो हैक हुआ, तो मतलब अलग अलग कंपनीज के डेटा ब्रीच हुए। इसका तो सभी कंट्रीज में वो ये होता है। तो ये अभी बूमिंग मतलब पहले से था बट अभी और ज्यादा है। तो ये बहुत फैक्टर मैटर करता है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो थोड़ा सा रिसर्च करके आए। और मैं तो रेकमेंड करूंगा कि मास्टर्स के पहले आप 1-2 सर्टिफिकेशंस कर ले तो आपको आइडिया आ जाएगा। नॉर्मल नॉमिनल सर्टिफिकेशंस होते हैं तो उससे आइडिया आ जाता है कि साइबर सिक्योरिटी में क्या है क्या नहीं। ठीक है। अभी तो इनको जॉब की भी वो आने लगी है पर भी कर नहीं सकते। हाँ यार, फुल टाइम मतलब यहाँ आने से पहले मैंने सोच लिया था कि अप्लाई कर दूंगा, तो मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई कर दिया, बट फुल टाइम नहीं कर सकते, तो पार्ट टाइम में तो देते नहीं है यहाँ पे। वो पूछते हैं कॉल करके। हाँ, आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं, मतलब मैं बात करते ही बोल देता हूँ मैं फुल टाइम स्टूडेंट, तो बोलते हैं ओके मैं आपका रेज्यूमे इस पे मतलब नोटिफिकेशन पे डाल देता हूँ, हमको 1 साल बाद आप मैं कॉल कर दूंगा आपको। तो फिर यार वही चलो बढ़िया चल रहा है। बाकी पार्ट टाइम जॉब भी चल रही है। मैंने भी इनके साथ ही पीछे एक बार पार्ट टाइम जॉब पर हम गए थे, वो मैंने वीडियो पर बनाई थी भाई, वो व्हाइट कंपनी वाली। अभी आप किधर कर रहे हो? अभी तो नहीं कर रहे ना? अभी पहले इसके पहले 2 वीक पहले ओकाडो था ना, जैसे जहाँ प्रदीप जाता था वहां करता था, फिर अभी छोड़ दिया, अभी दूसरा देख रहा हूँ। अभी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं? हो गया, अभी कल से मेरे वापस 2nd सेमेस्टर चालू हो जाएगा। ठीक है। अभी और भी नए स्टूडेंट आएंगे? हाँ यार बहुत आ गए। अभी तो जैन इंटेक और सितंबर इंटेक साथ में बैठेंगे तो मजा ही आएगा अभी। बाकी अकोमोडेशन का रेंट वगैरह है यहाँ पर? यार अकोमोडेशन तो मुझे ये एक्चुअली अच्छा लग गया है, तो मैं प्राइवेट भी देख रहा था और ये मतलब साइड बाय साइड स्टूडेंट अकोमोडेशन भी, बट ये थोड़ा चीप लगा क्योंकि फिर यहाँ का रेंट है 89 पर वीक और ऑन स्वीट रूम मिलते हैं, खुद का बेड मतलब एक डबल बेड, फिर खुद का ही वॉशरूम, टेबल वेबल अच्छा मिल जाता है, वाईफाई है 200 Mbps, आपने तो किचन दिखाई दिया, तो अच्छा है, ये सीटिंग भी अच्छा है। ये गाइस कैलकट में इनकी बिल्कुल लाइब्रेरी के बैक साइड पास में ही है यहाँ पे। हाँ मतलब मेरा अगर आप वैसे कंपेयर करोगे तो मैंने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के मतलब मेरा जो कोर्स मॉड्यूल मतलब कोर्स का जो इंफॉर्मेशन होता है ना, वहां पे जाके देख लिया कि कौन से बिल्डिंग में, तो वो मैप्स में जाके मैंने जूम किया तो ये होम फॉर स्टूडेंट आया, सब पता लग जाता है। हाँ, तो मैप्स में आप देखना कि आपका मतलब आपके लेक्चर बिल्डिंग के पास कौन सा है, तो वो इजी पड़ जाता है। तो यहाँ से 5 मिनट्स वॉकिंग है बस। और प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है रेंट? नहीं यार 89 पर वीक अच्छा, इतना तो नॉर्मल सभी देते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर 450 भी दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, 500 भी दे रहे हैं स्टूडियो में, पर मेरे को ये बेस्ट लगती है और सब कुछ सेम ही है। जो मतलब यहाँ से दिखा दो बाद में कि यहाँ का व्यू की ऐसे यहाँ से A to J बिल्डिंग्स है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट पकड़ लो 150-175 इंडियंस रहते स्टूडेंट्स रहते तो फिर आज जब नीचे जाते हो तो कोई ना कोई हार्डवेयर होते ही रहते हैं, मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं अच्छे। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं तो मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन है इसके रिलेटेड ही पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्टडी बताइए कि इंडिया में आपने की यहाँ पर की क्या डिफरेंस है? मतलब एक्चुअली जैसे मैंने बताया इंडिया में मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी में की है, तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ, और हमें साइबर सिक्योरिटी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट था, बट मेरा इंटरेस्ट आया साइबर सिक्योरिटी में एक सेमिनार में जाके, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट नहीं था और मुझे कोडिंग से सख्त नफरत है, मैं कोडिंग कर नहीं पाता। तो मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो मैं आईटी में तो आ गया, बट फिर आगे करियर करना है तो कहीं पे तो शुरुआत करें, और मैंने जैसे कि कहा कि कोडिंग मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने चूज किया मतलब एक सेमिनार में जाके देखा कि कैसा है क्या है, तो इंटरेस्टिंग लगा एक्चुअली, फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया धीरे धीरे और फिर मैं इस फील्ड में आ गया। तो आईटी बैकग्राउंड होने के नाते फिर मैं मतलब मैंने साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए चूज किया, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी वाले लोग आ सकते हैं, अगर आपका बैचलर्स इन मैकेनिकल भी है या कोई भी मतलब फ्रॉम कॉमर्स, मतलब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे कॉमर्स के भी बंदे हमारे साथ काम करते थे साइबर सिक्योरिटी में। तो ये सिर्फ एक एज अ आईटी फील्ड, मतलब ये आईटी फील्ड में आता है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आईटी फील्ड वालों को। अभी मैंने मतलब बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ मेरे फील्ड के रिलेटेड, तो कुछ मैनेजर्स जिससे मैं बात करता हूँ, मैं मतलब
कनेक्ट करते हो, तो वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से या फिर अलग अलग बैकग्राउंड से आए। एक तो मैकेनिकल इंजीनियर है जो मेरा दुबई में एक फ्रेंड है, अच्छा। उसका फ्रेंड है, तो ऐसे कनेक्ट करते करते मुझे पता चला कि वो वहाँ का मैनेजर मैकेनिकल इंजीनियर है जो अभी मैनेजर बन गया है, और वो साइबर सिक्योरिटी एज अ हेड लीड करता है। तो वो एक मतलब अच्छी फील्ड है ये। तो यहाँ पर स्टडी ज्यादा डिफिकल्ट है कि मतलब ठीक है? आपके साइंस तो क्लियर है ना ऑलमोस्ट सभी? हाँ मतलब अगर ऐसे पूछोगे कि मतलब खुद का कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ 2 साल का, तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड में था थोड़ा, तो यहाँ आके थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल भी होता है, बट जैसे असाइनमेंट्स आ जाते हैं तो जैसे मास्टर्स यहाँ की रिसर्च बेस होती है। ठीक है, ठीक। तो रिसर्च बेस में आपको रिसर्च ज्यादा करना पड़ता है, तो थ्योरेटिकल ज्यादा सिखाते हैं। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल्स हमारे भी होते हैं, कैसा क्या करना है, कौन से टूल्स यूज करते हैं, वो सब, हाँ वो सब दिखाते हैं। बट इन दी एंड जब आपके असाइनमेंट्स आते हैं तो वो थ्योरेटिकल हो जाते हैं, तो फिर यार बोर हो जाता है। क्लासेस यहाँ पर कितने दिन लग रही हैं अभी मेरा हफ्ते में पूरा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है 3 to 9। 3 to 9? हाँ मतलब 3 to 9। हाँ अभी शाम की कर दी है, बिकॉज जैन इनटेक के साथ है ना, तो शायद पता नहीं कैसे क्लैशेस है, बट अभी लास्ट टाइम मेरी 10 to 5 थी, अभी 3 to 9 है। तो भाई पढ़ना भी पड़ता है, देख लो आप। हाँ यार पढ़ना तो पड़ता है। मास्टर में आप कहते हो कि 2 दिन क्लासेस लगती हैं, ऐसा नहीं, आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो बिजनेस स्टूडेंट्स की तो आई थिंक 2 दिन ही क्लास। हाँ 2 दिन क्लास होती है। अभी जो से आपने सिद्धांत को दिखाया वीडियो में, उसकी तो थर्सडे और फ्राइडे। तो ये आपके कोर्स पे भी डिपेंड करता है, तो ठीक है, इनकी 5 दिन लगती है भाई, एंजॉय करो। हमारे मेरा तो सारा साल लॉकडाउन में गया था। हाँ यार वो तो है, पर क्लासेस जाने में भी मजे आते हैं यार, यूनिवर्सिटी के फील ले इतने पैसे भरते हैं। चलो मैं वो मिस करता हूँ कि मैं गया था जब बूस्टर में। हाँ। तो हमारी बस 2 वीक क्लासें लगी थी फेस टू फेस, तो उसके बाद मार्च में वो हो गया था कोविड का लॉकडाउन, ऑनलाइन। मेरा अभी भी दिल करता है कि मैं इनकी क्लास में जाकर बैठ जाऊँ। बोल देना चाहिए। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मुझे नहीं लगता और कुछ आप और कुछ बताना चाहते हो स्टूडेंट्स को जो भी आना चाहते हैं? इस इनटेक में भी आएंगे, अभी मई इनटेक भी है कुछ यूनिवर्सिटीज में। हाँ मतलब आप अगर मुझे पूछोगे तो मैं तो वही बताऊंगा कि आप रिसर्च करो कि आपको कौन से मॉड्यूल्स अच्छे लगते हैं। कुछ मतलब मैंने ये कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इसलिए चूज किया था क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल मॉड्यूल्स मुझे चाहिए थे, और यहाँ पे पाथवे मुझे सिलेक्ट करना पड़ता था, मतलब पाथवे A to D। तो उसमें मैनेजमेंट वाले भी सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल भी है, और दोनों के मिक्स भी है। फिर आपने फाइल अपनी खुद लगाई थी कि नहीं, मैं एज अ थ्रू कंसल्टेंट ही लगाई थी, बट ये जो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं वो खुद को ही करने होते हैं। बता दिया था कि हाँ मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स 6 होते हैं, 2 चूज करने पड़ते हैं फ्रॉम अ पाथवे। तो मैंने पाथवे से सिलेक्ट किया था जो मुझे पढ़ना है। तो ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। कुछ मॉड्यूल्स एग्जैक्टली सेम ही होते हैं, जैसे अलग मैंने कुछ अलग यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया था, वहां पे सिर्फ 6 मॉड्यूल्स थे। ठीक है। बट मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना था, मतलब पढ़ना है इसलिए था कि वो मॉड्यूल मेरे मार्कशीट में या इसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा। तो वो उसका नॉलेज है, तो मैं ये इंटरव्यूअर को बता सकता हूँ। इन दी एंड आप जब जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यूअर को बताना पड़ता है कि मैंने ये पढ़ा है। तो वो 2 सब्जेक्ट्स मुझे अच्छा मतलब एक हेड्स अप देंगे बाकी लोगों से। तो ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट डिपेंड करता है, बाकी आप एजेंट का मत सुना करो कि अगर आपको बोले इस यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं तो आप खुद डिसाइड करो। वो है, आप खुद डिसाइड करो किस यूनिवर्सिटी में जाना है। आप उसको बोल दो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अगर आपका कंसल्टेंट है फिर आप उसमें जा सकते हो। उसके कहने पर आप डिसाइड मत करना। ये मैं आपको पीछे लास्ट वीडियोस में काफी बार कह चुका हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तो गाइस मुझे नहीं लगता और कोई, बाकी यहाँ पर बढ़िया चल रहा है, लाइफ अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये खाना पीना तो देखो खुद करना पड़ेगा, वहाँ पे घर पे बना बनाया मिल जाता है, अब सब मिस करते हैं। यहाँ पे खुद करना ही पड़ेगा, इतना तो भाई बाहर आए हो तो। बाकी ये भी है कि अपना जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये भी अच्छी बात है, इनको भी करवाएंगे अब। तो ठीक है गाइस, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय गाइस, टेक केयर।